बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जो देश पहले सिर्फ निंदा करता था, अब वो देश बदला ले रहा है। ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अब सिर्फ बातों से नहीं, हथियारों से वार करता है हिंदुस्तान, क्योंकि देश बदल रहा है। जवानों के लिए शस्त्र तो एक खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति देश का मनोबल होता है। जो देश छोटी छोटी बातों में बट जाता था, आज वहां के राजनीतिक दल देश के लिए एक हो रहे हैं। हम लोगों ने सरकार को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि हम सब लोग साथ हैं। उस टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी, हमारा उसका समर्थन हमेशा रहेगा। और सरकार को कहा कि हम आपके हर कदम के साथ में हैं। जब देश पर आतंकियों की काली नजर होती है, तो सेना पराक्रम दिखाती है, क्योंकि देश बदल रहा है। राजनेताओं के लिए बोलने के कई अवसर होते हैं, हम बोलते भी हैं, लेकिन सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। पीओके में भारतीय सेना ने ऑपरेशन कर दुनिया को यह बता दिया है कि भारत सॉफ्ट स्टेट नहीं है। आतंक के खिलाफ वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन मिडनाइट से भारत का रुख आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर बदल गया है? अट्ठाईस सितंबर 2016 पीओके में सेना का सर्जिकल स्ट्राइक। अठारह सितंबर 2016 उरी आतंकी हमला, 19 जवान शहीद। ग्यारह दिन पहले हुए आतंकी हमले का जवाब देने में हिंदुस्तान ने 11 दिन का समय लिया, लेकिन ये 11 दिन गवा रहे हिंदुस्तान के नजरिए के बदलाव का। इन 11 दिनों में हिंदुस्तान ने आतंक और आतंकी देश पाकिस्तान पर न सिर्फ सेना के जरिए कार्रवाई की, बल्कि कूटनीतिक रूप से कई बार किए, जिससे ये बात साफ दिखने लगी कि भारत बदल रहा है। उन्नीस युद्ध के 45 साल बाद भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पार कर कभी पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया था। लेकिन गुरुवार रात ऐसा हुआ। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रवैये में ये बड़े बदलाव का सबूत है। बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के
नापाक मंसूबों को विफल करना था। लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए हर समय तैयार हैं। भारतीय सेना ऐसे ऑपरेशन करने में माहिर है। पहले भी म्यांमार में भारतीय सेना ने आतंकियों को उनके गढ़ में जाकर मार गिराया था, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सेना को ऐसे ऑपरेशन की इजाजत नहीं थी। इस बार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड बदला और सेना को खुली छूट दे दी। ये देश के नेतृत्व में बदलाव के बड़े संकेत हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। और ये आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कई मोर्चों पर घेरा। विदेश नीति, कूटनीति और रक्षा नीति में इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। भारत ने सार्क सम्मेलन का बॉयकॉट किया तो भारत के समर्थन में कई देश आए। अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। और ये हमले के बाद पाकिस्तान पर यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। In the prevailing circumstances, the government of India is unable to participate in the proposed summit in Islamabad. भारत ने बेहतरीन कूटनीति की मदद से गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में पाकिस्तान को घेरा और आतंकवाद को मदद देने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों ने पाकिस्तान की निंदा की। भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाते हुए सिंधु जल समझौते को रद्द करने के संकेत दिए। पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते पर बैठक भी की। अब तक भारत पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़ चुका है, लेकिन सिंधु समझौता रद्द नहीं किया गया है। पीएम मोदी के इस कदम से पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई। Our differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. भारत ने पाकिस्तान को व्यापार के लहजे से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है। 1996 में भारत ने पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा दिया था। कारगिल युद्ध के समय भी इसे वापस लेने की बात नहीं हुई, लेकिन मौजूदा सरकार ने संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा वापस लिया जा सकता है। और ये आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर आतंकी हमले से जुड़ी जानकारी और सबूत सौंपे थे। आतंकी कार्रवाई पर नाराजगी भी जाहिर की थी। एक के बाद एक ऐसे कदम से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि भारत अब पाकिस्तान पर अपनी नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है, जो देश के बदलने का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।